बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिनों का था, जो लगातार बाधित रहा। आखिरकार बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार को पत्रकारों के सामने आकर पूरी सच्चाई बतानी पड़ी और उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से मौतें हुई हैं, वह मौतें का जो आंकड़ा है वह गलत है। जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मौतों का आंकड़ा पेश किया जा रहा है वो लगातार गलत है। किसी भी खबर को सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए। आखिर कितनी मौतें हुई और क्या कुछ कहा सुनील कुमार मद्य निषेध मंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मकसद है कि प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तरह तरह की बातें आ रही हैं और विभिन्न आंकड़े दिए जा रहे हैं प्रेस के द्वारा या विपक्षी दलों के द्वारा। विभिन्न आंकड़े दिए जा रहे हैं जो कि भ्रामक हैं। जो ऑफिशियल फिगर है अभी तक डेथ का वो 38 है, 38। छपरा में जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं तो ऑफिशियल फिगर 38 है। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। और ये जो निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं कि फिगर्स छुपाए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और 38 का फिगर है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर जो कार्रवाई अब तक लिए की गई है, 2 FIR हुए हैं संबंधित थानों में। दोनों थाना प्रभारियों को निलंबित किया गया है, 4 चौकीदार दफादार को निलंबित किया गया है और 13 अक्यूज़्ड हैं और नॉन FIR अक्यूज़्ड भी हैं। इस केस से संबंधित अब तक के लिए 25 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाया गया है जो विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है ताकि सभी अक्यूज़्ड को और नॉन FIR अक्यूज़्ड को पकड़ा जा सके, खास करके जो सप्लायर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं। दूसरी बात यह है कि अब तक लिए जो वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, जो पोस्टमार्टम्स हुए हैं, उसको हम लोग वेट कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाए, तब आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। कांड का शीघ्र पर्यवेक्षण भी किया जाएगा। साथ ही साथ एक्साइज के सीनियर ऑफिसर्स और पुलिस के सीनियर फॉर्मेशन अपना रिपोर्ट देंगे और वो जो गहन छानबीन के बाद और इस रिपोर्ट के आधार पर जिसकी भी लापरवाही होगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस पर भी आप ध्यान दें कि वर्ष 2016 से अब तक के लिए 22 में बिहार में जो मौतें हुई हैं वो अन्य राज्यों से कहीं कम है। जैसे कि आप अगर ले लेते हैं कर्नाटक को, पंजाब को, गुजरात को। Is your responsibility to look after that family? देखिए, किसी भी को मौत होती है तो किसी को अच्छा नहीं लगता। हम भी मर्माहत हैं, सरकार भी मर्माहत है, लेकिन जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट ने शुरू से ये कहा है, बात जान लीजिए, कि जो भी शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए परिवार हैं या ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए परिवार हैं, उनके लिए हम लोगों ने सतत जीवनोपार्जन योजना शुरू की है, जिसके तहत अब तक लिए 1,47,000 परिवार से ज़्यादा छोटे व्यवसाय जैसे किराना के दुकान, बकरी पालन, मुर्गी पालन या अन्य छोटे व्यवसाय में हम लोगों ने 100 करोड़ से ज़्यादा राशि उपलब्ध कराई है। और जो भी हमारी एक्साइज की टीम या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन समझता है कि वैसे परिवार, निर्धन परिवार जो उसके लायक हैं, उनको हम लोग सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। ये 2024 तक ऑलरेडी इसका बजटीय प्रावधान है। इसमें 100 करोड़ से ऊपर रुपए दिए जा चुके हैं। अगर आप समाज सुधार अभियान में गए होंगे, आप में से बहुत लोग गए हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर किस तरह से महिलाओं ने कहा कि इस सतत जीवनोपार्जन योजना से 1,47,000 परिवारों को फ़ायदा हुआ है। आप उसके बारे में भी बात करें। जहाँ ट्रेजेडी हुई है तो ट्रेजेडी हुई है, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं हुई है, लेकिन
सभी का फर्ज बनता है, जितने जनप्रतिनिधियों का फर्ज बनता है, जो अपोजिशन है खास करके भाजपा के लोग, उनका भी फर्ज बनता है कि जहां ऐसे परिवार जो निर्धन परिवार है या शराब के व्यवसाय से, ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, उनकी सूची उन्हें हमें उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें अधिक से अधिक सहायता हम दे पाएँ। सर, आप मध्य प्रदेश में अब तक लिए 1200 से ज़्यादा मौतें हुई हैं जहां शराबबंदी नहीं है। आपको इसके अतिरिक्त जो कर्नाटक में भी 700 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मौतें हुई हैं, उत्तराखंड में मौतें हुई हैं। कहना का ये मतलब है कि जो बार बार विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं या प्रेस या मीडिया आप लोग सवाल पूछते हैं कि जो शराबबंदी से, प्रोहिबिशन से मौतों का कोई लेना देना नहीं है जहरीली शराब से। वैसे राज्य जहां जहरीली शराब से मौतें हुई हैं वहां पर प्रोहिबिशन नहीं है और वहां मौतें ज़्यादा हुई हैं। तो ये एक अवैध कमाई का जरिया है जिसके कारण लोग गलत धंधा करते हैं। तो ये एक भ्रामक एक जो खबर फैलाई जाती है विपक्ष के द्वारा या कुछ लोग मीडिया में इस तरह की बातें रखते हैं कि यहाँ पर बिहार में प्रोहिबिशन है, इस वजह से इस तरह की मौतें हो रही हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि हम लोगों ने चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से भी जो सर्वे कराया उसमें स्पष्ट है कि 80% से ज़्यादा लोग इसके समर्थन में हैं, खास करके महिलाएं समर्थन में हैं। और इसके अतिरिक्त जो फ़ायदे हुए हैं महिलाओं को, चाहे उनकी आय बढ़ी है, चाहे साथ ही साथ जो एक्सीडेंट डेथ्स कम हुए हैं रोड पर, उनका जो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा में कमी आई है, तो ऐसे अनोखे फ़ायदे हुए हैं। और हम लोगों ने व्यापक प्रचार प्रसार भी किया है और प्रचार में और अभियान में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी गए थे। तो इस तरह का नरगल आरोप लगाना भाजपा का बिल्कुल गलत है। और वो लोग जब सरकार में साथ में थे तो उन लोगों ने भी एक्ट को पढ़ा था, सर्वसम्मति से इसको दोनों सदनों में पास किया और उस एक्ट के तहत कंपनसेशन का प्रावधान नहीं है कि किसी की अगर जहरीली मौत से, जहरीली शराब से मौत हो जाती है तो आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए। आप इसको इस तरह से समझें कि आईपीसी के धाराओं में या अन्य जो एक्ट हैं, कहीं ऑफेंस होता है, अपराध होता है, तो जिसने अपराध किया है, अपराधी है, उसको किसी तरह का मुआवजा का प्रावधान नहीं है। उसी तरह प्रोहिबिशन एक्ट में जो एक्ट है वो कहता है कि पीना, पिलाना इत्यादि या मैन्युफैक्चर करना, सेल करना शराब का वो एक अपराध है। तो अगर गलत हरकत के कारण अगर किसी की मौत हो जाती है इस तरह से तो आप करते रहेंगे तब तो एक एक करके दूसरे राज्यों का आप सवाल उठा रहे हैं। गोपालगंज में सर जो मुआवजा की बात बीजेपी कह रही है कि गोपालगंज में 2016 में मुआवजा दिया गया था इसी जहरीली शराब मामले में, क्या ये सच्चाई है? इसमें क्या है इस फैक्ट? देखिए, उस केस में कन्विक्शन हुआ था और जो भी दिया गया था उसके बाद उनका रिकवरी की प्रोसेस अपना चल रहा है। तो कन्विक्शन तो हुआ था, बाद में ऊपर वाले कोर्ट से जो सज़ा में कमी इत्यादि हुई तो उसके अलावे आप कहीं नहीं बता सकते हैं। और हमने बताया कि पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट सेक्शन 42(1) और 2 को आप पढ़ लें, या जो विपक्षी नेता हैं या प्रेस के लोग हैं या कोई भी सिटीजन इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ के समझ ले कि क्या है मामला। अगर आप देखिए, जेनरिक बात नहीं करिए, आप ऑन रिकॉर्ड बयान है सर। आप सुन लीजिए, एक बात बोलने दीजिए। प्रशासन पर आरोप है मामले को दबाने का। आरोप तो लगते हैं लेकिन सभी आरोप सही नहीं होते। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपके बीच में या किसी के पास कोई प्रतिवेदन देना चाहे कि अमुक व्यक्ति पर दबाव दिया गया है या अमुक बॉडी को ज़बरदस्ती जला दिया गया है, आज के मीडिया के एज में, सोशल मीडिया के एज में इस तरह का किसी भी न्यूज़ को दबा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो या किसी के व्यक्ति के पास, सिटीज़न हो या पॉलिटिकल फिगर हो, तो आप जेनरिक बातें करके एक जनरल आरोप लगाना तो बहुत आसान है। ऑन कैमरा सबने एक सेकंड आप ऑन कैमरा सबने बताया है आप सर, उसकी मीडिया में ऑलरेडी रिपोर्ट है। आप उन रिपोर्ट लॉजिक पर कंपनसेशन का प्रावधान नहीं है
कंपनसेशन की बात तो तब उठती है जब ट्रायल हो जाता है। उसमें पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट है, सेक्शन 42 1 और 2, इस प्रोहिबिशन एक्ट का आप देख लें, उसके तहत बात की गई है। लेकिन सरकार के द्वारा तत्काल किसी तरह का मुआवजा की बात नहीं की गई है। इसलिए आप लोग जो कह रहे हैं कि बिहार में हो रहा है, अन्य राज्यों में नहीं हो, अन्य राज्यों में तो हमने जैसे आंकड़े बताए बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से कहीं ज़्यादा हो रहा है। तो सरकार बिल्कुल सक्षम है और साथ ही साथ हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है सक्षम है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एक्साइज विभाग, कि हम लोग कार्रवाई बदस्तूर जारी रखेंगे। और आने वाले महीने में हम लोग का जो एम्फेसिस होगा, हम लोगों का एम्फेसिस होगा कि सप्लायर जो हैं या मैन्युफैक्चरर हो, चाहे बिहार राज्य के हों या बिहार के बाहर के हों, अन्य राज्यों के, इसी के तहत आपको बताना चाहेंगे कि अन्य राज्यों से हम लोगों ने 7,000 से भी ज़्यादा गिरफ्तारियां की हैं। ऐसी बात नहीं है, उसमें से कईयों का कन्विक्शन भी हुआ है। तो इस तरीके से जो बुरी बात है हम लोगों ने स्पष्ट कर दी है, कई बार स्पष्ट किया है आप लोगों के सामने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है सदन में, अन्य मंत्रियों, माननीय मंत्रियों ने भी स्पष्ट किया आपके सामने। तो हम तो पूरी बात आपके सामने हमने रख दी है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो मंत्री जी एक एक करके, कई- ठीक है, आप सादी वर्दी में आप- आए, उनके कमर हमने में तो ऑलरेडी रिपोर्ट की है, नहीं, आप देख नहीं पा रहे हैं सर। नहीं देख क्यों नहीं पा रहे हैं आप? देखने की बात नहीं है। अगर इस तरह के जो भी आरोप हैं तो उसकी हम लोग जांच करा लेंगे। अगर उसमें कोई भी सच्चाई होगी तो उनके नाम को इंक्लूड किया जाएगा। हम लोग कोई पीछे नहीं हट रहे हैं कि अगर 38 से फिगर ज़्यादा होगा तो शुरू में तो हम लोगों ने फिगर कम बताया था, लेकिन जब यहाँ तक पहुँचा तो हम लोग एडमिट करने के लिए तैयार हैं। और 38 से अगर फिगर ज़्यादा भी होता है और इस तरह की बात आती है छानबीन में कि इसमें सच्चाई है तो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। पोस्टमार्टम नहीं हुआ, आप उनको ऐड करेंगे इसमें? नहीं, आप उसको वेरीफाई करेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है, नहीं सच्चाई है। आपके कहने या किसी के बयानबाजी से बयानबाजी तो रोज़ हो रही है। ड्रास्टिकली कट डाउन कैसे हो गया? और तीसरा मेरा सवाल है कि आप लोगों ने 100 करोड़ खर्चा किया, बहुत ज़्यादा आपने जन जागरण अभियान किया, क्या यहीं पर इसी जगह पर आप 11 उन व्यक्तियों को यहाँ पर ला सकते हैं जो 2016 के पहले शराब पीते थे, 2016 के बाद उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है? मेरा ये 3 सवाल देखिए, ये जो इस शराबबंदी से आपका एक दो पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि इलेक्शन हम लोग क्यों हारे। नहीं, पहला सवाल सर पहले नहीं, एक मिनट, तो इलेक्शन आपने क्यों हारे तो उसकी समीक्षा की जाएगी। जब इलेक्शन कोई लड़ता है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि कोई पार्टी जीतती है या हारती है। आपको ये भी पूछना चाहिए कि आरजेडी कैसे मोकामा में जीता, वो आपको सवाल दूसरे पार्टी से भी पूछना चाहिए कि वो वहाँ कैसे हारे। तो यहाँ कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है। हम लोग इसको पॉलिटिक्स के तौर पर जो अन्य पार्टियाँ कर रही हैं कि ये जो घटना घटी है इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए हमारे समझ से। पॉलिटिक्स और नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल। आपको क्या नहीं, एक मिनट, जहाँ पटना का, एक मिनट, उनका सवाल का जवाब। पटना का जहाँ तक प्रश्न है, पटना में गिरफ्तारियाँ सबसे ज़्यादा हुई हैं, मैं बता दूं। और यहाँ पर हम लोगों ने एक्साइज डिपार्टमेंट का कुछ रिस्ट्रक्चरिंग की है, जिसमें मेरे ख्याल से 5 नए ज़िले बताए हैं। और ये वर्क इन प्रोग्रेस है। आप भी जानते हैं कि चारों बगल से ओपन बॉर्डर है और इसमें एक लोगों को फ़ायदा होता है गलत धंधा करने से, इसका इकोनॉमिक रीजंस है। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ऐसा कोई, आप जब आईपीसी आज़ाद हुआ, सीआरपीसी आज़ाद हुआ, तो उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि इंडिया क्राइम से फ्री हो गया या बिहार क्राइम से फ्री हो गया। मुश्किल है, ये मान रहे हैं ना? ये एक चैलेंजिंग वर्क है और हम लोग इसको हेड ऑन हम लोग इसको मीट कर रहे हैं। 2020 के बाद जो जहरीली शराब के मामले हैं, बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और जनता की उम्मीद भी होती है कि उनके हित में सरकार कोई कदम उठाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शीतकालीन सत्र को अगर देखें तो 5 दिनों तक चलने वाली यह शीतकालीन सत्र में केवल और केवल हंगामा दिखाई दिया। जिस तरीके से जहरीली शराब से सैकड़ों मौत हुई है, उसके बाद विपक्ष ने बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया और पूरा सत्र जो है वह हंगामे की भेंट चढ़ गया।
मशरक का जो एरिया है वहाँ 3 में से 1 का पोस्टमार्टम हुआ है सर। सर मीडिया रिपोर्ट पे एनएचआरसी ने सुओ मोटो वो भी लिख करके दे दीजिए। सर ये आपका डिमांड है या किसका डिमांड है? सर एनएचआरसी के सुओ मोटो नोटिस मीडिया रिपोर्ट पे जो लिया गया है, व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दैट? If the NHRC is an independent constitutional body, it can take cognizance of any offence suo moto and it can go into the inquiry. It can conduct an inquiry on itself, and we will cooperate with the inquiry. सर आपके सर क्या वो नहीं, gap देखिए, है, हम गैप है 32 या 33 का, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष उसको रेज कर रहा है या लोग जो हैं बॉडी को लेके भाग गए हैं इस डर से कि हमारे घर के लोग गिरफ्तार हो जाएंगे? बहुत लोग ऐसा भी करते हैं गांव में। तो क्या जिनका पोस्टमार्टम हुआ है उन्हीं का ऑफिशियल टोल में काउंट किया जाएगा, या जो बॉडी लेके भाग गए हैं क्या पुलिस कोई उस तरह की जांच की है? देखिए, हमारा जो ऑफिशियल फिगर है, हमारी जो बातें हुई हैं वहाँ से पदाधिकारी से, एक्साइज के, पुलिस के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, वो ऑफिशियल फिगर 38 है। अगर किसी को कोई संशय है या किसी के बारे में कोई अगर रिपोर्ट है तो आप अलग से उसके बारे में प्रतिवेदन दें। नाम सहित कई की परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि आप नाम बताएं। प्रशासन ने उन पर गलत मुआवजा बांट दिया गया था, क्या तो नहीं, गलत मुआवजा बढ़ गया था या फिर क्या था? जो हाँ, तो उसमें तो कन्विक्शन भी हुआ था, सजाए मौत हुई थी, बाद में उसको कम हुआ या जो हुआ जी, जो लोग अक्यूज है उनसे रिकवरी होगी। इसमें तो स्पष्ट है प्रावधान। फिगर्स को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? आप कह रहे हैं 38, मिनिस्टर ये आपका फेलियर है और आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे। 2016 से 2020 में उतनी मौतें नहीं हुई हैं जितनी 2020 से 2022 में हुई हैं। देखिए, कोई एज ए मिनिस्टर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हट रहा हूँ, और जो भी कार्रवाई है, सक्षम कार्रवाई, ये तो है कि अगर कोई घटना घटी तो मैदान छोड़ के आदमी भाग जाए, और दूसरा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि आप जो भी समस्याएं हैं या चैलेंजेस हैं उसको हेड ऑन मीट करिए। तो हम विश्वास करते हैं कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, पुलिस या एक्साइज जो भी चैलेंजेस हैं उसको हम लोग हेड ऑन मीट करेंगे। थैंक यू। आप चलिए। 2016 में शराबबंदी के बाद ये पटना सबसे में बड़ी जहाँ घटना पर है। आप भी, आपके डिपार्टमेंट के सारा आला अधिकारी, पुलिस के सारा आला अधिकारी बैठते हैं, तो पटना शहर में भी शराब क्यों मिलती है? दूसरा मेरा सवाल है कि अगर लोग इतने खुश हैं तो आपके